अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, वन एंड ओनली सुपरस्टार ऑफ लॉलीवुड वहीद मुराद, जिनकी पसंदीदगी की जड़ें शायकीन फिल्म के दिलों में घर कर चुकी थी, बेमिसाल शोहरत और मकबूलियत हासिल करके एशिया के चंद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में शामिल होने वाले वहीद मुराद को इनके चाहने वाले 1976 के बाद भी इसी तरह फिल्मों में देखना चाहते थे, जैसे इन्हें इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली पेशकश का एजाज हासिल करने वाली अरमान में देखा और बहुत शानदार पजीराई की। दूसरी जानिब फिल्म मेकर्स ने वहीद मुराद को आर्टिफिशियल डाउनफॉल का शिकार करके एहसास से कमतरी के अंधेरों में धकेल दिया। इस सारे खेल में इनके मुखालफिन ही नहीं बल्कि बहुत करीबी लोग भी शामिल रहे, जो माजी में वहीद मुराद को बैसाखी बनाकर अरूज पर पहुंचे और फिर अपनी नजरों को फेर कर इनके दुश्मन बन गए। आज के इस प्रोग्राम में वहीद मुराद के साथ अपनी अदावत को लेकर इन्हें फिल्मी मैदान में चारों शाने चित करने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले ऐसे ही कुछ चेहरों पर रोशनी डालूंगा, जो आपके लिए मालूमात का खजाना भी साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। 1978 में वहीद मुराद की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल करके ये साबित तो किया कि वो अवामी पसंदीदगी रखने वाले सबसे मुनफरिद और स्टाइलिश फिल्मी हीरो हैं। इसके बावजूद वो लोग अपना किरदार अदा करते रहे जो वहीद मुराद को फिल्म इंडस्ट्री से आउट करना चाहते थे। वहीद मुराद के खिलाफ ये जो सिलसिला शुरू हुआ, इसका आगाज तो हकीकी मानों में उनके उन करीबी दोस्तों ने शुरू किया जो वहीद मुराद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में पहचाने गए, मगर अपनी कामयाबी के बाद वो मुख्तलिफ हीले बहानों से वहीद मुराद से फासले बढ़ाने के बाद लाताल्लुक भी हुए। उनमें सबसे नुमाया नाम हदायतकार परवेज मलिक का है। इसके बाद वहीद मुराद के करीब रहने वाली इनकी मकबूल तरीन फिल्मी हीरोइंस ज़ेबा और शबनम ने अपने अपने खावंद के दबाव पर वहीद मुराद से दूरी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कुछ अरसे के लिए तो अदाकारा निशो ने भी वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इस तरह वहीद मुराद की जात को पै दर पै चरके लगाए और इनकी साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अदाकार मोहम्मद अली और मौसीकार रोबन गोश को इन खदशात ने आ घेरा था कि ज़ेबा या शबनम वहीद मुराद की मैजिकल पर्सनालिटी के हिसार में रहकर इनसे छिन न जाएं। हालांकि ये सिर्फ खदशात थे जिनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। ज़ेबा और शबनम उस दौर की टॉप मोस्ट हीरोइंस थीं और इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में वहीद मुराद का किरदार नाकाबिले फरामोश है। ज़ेबा और शबनम ने वहीद मुराद के साथ काम करने से माजरत कर ली। इस तरह वहीद मुराद से उर्दू फिल्मों के नंबर 1 हीरो की पोजीशन छीन ली गई। वहीद मुराद आलिया, मुमताज, रानी, आसिया और गाहे गाहे निशो के साथ भी फिल्मों में दिखाई तो देते रहे, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद रही कि अगर ज़ेबा और शबनम ये कदम ना उठाती तो वहीद मुराद के सामने किसी दूसरे फिल्मी हीरो का चिराग जलने वाला नहीं था। ज़ेबा पर दबाव डालकर मोहम्मद अली ने अपनी कामयाबी की राहों को हमवार किया। शबनम की वजह से नदीम भी सफ़े अव्वल के हीरो बन गए। ये वो हकायक हैं जिन्हें आप बार बार दोहराने को दिल नहीं चाहता, मगर अब नेक्स्ट मंथ 23 नवंबर 2025 को वहीद मुराद की बरसी है, तो इनके लिए कलम उठाते हुए माजी के औराक में मौजूद ये साजिशें फिर याद आ जाती हैं। यूं इन पर बात करना मेरे ख्याल में जरूरी हो जाता है। अदाकारा और हदायतकारा शमीम आरा भी इस सिलसिले में किसी से पीछे नहीं रही। शमीम आरा माजी में वहीद मुराद की कामयाब तरीन फिल्मी हीरोइन रही, मगर अफसोस कि जब वो हदायतकारा बनी तो उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में वहीद मुराद को कास्ट किया। 1976 में रिलीज होने वाली शमीम आरा की फिल्म जियो और जीने दो में वहीद मुराद को साइड हीरो बनाकर कविता के मुकाबिल कास्ट किया गया। वहीद मुराद और
कविता पर पिक्चराइज इस फिल्म का एक दो गाना प्यार करेंगे पल पल बहुत मकबूल हुआ था। आपको याद दिलाता चलूं कि इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का पोस्टर बनाया गया तो इस पर वहीद मुराद के नीचे कार्नर में एक छोटी सी तस्वीर को ही जगह दी गई, जबकि लीड पिक्चर गुलाम मोहिउद्दीन की थी। खुद गुलाम मोहिउद्दीन को भी शमीम आरा की ये हरकत पसंद नहीं आई थी, जिस पर उन्होंने एहतजाज भी किया था। शमीम आरा ने अपनी दूसरी फिल्म मेरे अपने में फिर वहीद मुराद को साइड हीरो का किरदार अदा करने को दिया, जिसमें इनके पास करने को कुछ ज्यादा था ही नहीं। वहीद मुराद के कैरियर की ये वो पहली फिल्म थी जिसमें इन पर कोई गीत पिक्चराइज नहीं किया गया। वहीद मुराद सॉन्ग पिक्चराइजेशन के मास्टर थे और अवाम हमेशा इन्हें रोमांटिक हीरो की हैसियत से गीत गाते हुए देखना चाहते थे, मगर इस बार शमीम आरा ने गलती कर दी। फिल्म के हीरो शाहिद थे, ये फिल्म नाकाम होकर डब्बों में पैक हो गई। 1982 की हदायतकार जावेद फाजिल की फिल्म आहट में भी वहीद मुराद को मोहम्मद अली की अदम दस्तयाबी की वजह से मजबूरन कास्ट किया गया। इस फिल्म में भी वहीद मुराद साइड हीरो थे, इनसे नफ्सियाती डॉक्टर का किरदार अदा करवाया गया, मगर यहाँ भी वही काम हुआ कि वहीद मुराद पर कोई गाना फिल्म बंद नहीं हुआ। इस तरह वहीद मुराद से इनकी पहचान छीन ली गई। वो लोग जो वहीद मुराद के मद्दा थे, इनके परस्तार थे, इन्हें देखना चाहते थे, वो उसी वहीद मुराद को देखना चाहते थे, मगर उन्हें जो दिखाया जा रहा था ये वो वहीद मुराद नहीं थे जिन्हें देखने के लिए लोग सिनेमा घरों का रुख किया करते थे। अफसोस कि फिल्म मेकर्स ने इसी तरह के हरबों से वहीद मुराद को डिप्रेशन का शिकार किया। हदायतकार नजरुल इस्लाम ने फिल्म हकीकत के बाद दूसरी मर्तबा वहीद मुराद को 1978 की फिल्म शीशे का घर में लिया तो शाहिद को हीरो और वहीद मुराद को विलन बना दिया। 1976 की फिल्म शबाना में शाहिद विलन और वहीद मुराद हीरो थे। इस फिल्म ने डायमंड जुबली की थी, मगर शीशे का घर में इसके बरक्स ये अनोखा तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। वहीद मुराद इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते थे, मगर अदाकारा मुमताज के इसरार पर उन्होंने ये फिल्म साइन की। वहीद मुराद को शाहिद के मुकाबले में नेगेटिव कैरेक्टर इनकी पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आना था और पसंद नहीं आया। ये फिल्म भी नाकामी से दो चार हुई। आज ना तो वहीद मुराद हैं, ना ही इनके हासदीन और मुखालिफ इस दुनिया में मौजूद हैं। ये फानी दुनिया है, यहाँ सब वापस जाने के लिए आए हैं, मगर अपनी जिंदगी में कोई ये बात नहीं सोचता कि हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। ये हम सब का आर्जी पड़ाव है, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, दुनिया हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। जब कभी किसी को अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में एहसास हो भी जाता है तो फिर उसके पास वक्त नहीं होता कि वो अपनी सोच को हकीकत का लिबादा पहना सके। जब परवेज मलिक वहीद मुराद की अयादत करने उनके घर गए तो उन्होंने इनसे वादा किया था कि वो अनकरीब वहीद मुराद को हीरो लेकर फिल्म बनाएंगे। फिर ये वादा हवा में ही मुअल्लिक रहा। वहीद मुराद के इंतकाल के बाद परवेज मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी पशेमानी का इजहार करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था। उन्होंने एतराफ करते हुए कहा था कि वो आज अपने इस रवैये और उस वादे पर बहुत नदामत महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने वहीद मुराद के साथ किया, लेकिन वो इसे वफा नहीं कर सके। इसके कुछ अरसे बाद परवेज मलिक भी जहाने फानी से चले गए। अब सिर्फ यादें हैं, और यादें आप जानते हैं कि बहुत तकलीफ देती हैं। एशियन सुपरस्टार वहीद मुराद की मकबूलियत का जहां तक ताल्लुक है तो आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जिस पाकिस्तानी फिल्म स्टार की फिल्में, उन पर पिक्चराइज होने वाले गीत और उनकी फिल्मों के क्लिप्स, इन पर बनाई जाने वाली मुख्तलिफ वीडियोस, व्लॉग, इनकी तस्वीरें सबसे ज्यादा पसंद की जाती। आप अंदाजा करें कि 23 नवंबर 1983 को वहीद मुराद का इंतकाल हुआ था। आज उनकी जुदाई को एक बहुत तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन वहीद मुराद की मकबूलियत में रोज अफजू इजाफा होता चला आ रहा। ऐसा किसी फिल्म एक्टर के लिए पूरी दुनिया में नहीं हुआ जो इस दुनिया से चला जाए और उसकी डिमांड में, उसकी मांग में, उसकी मकबूलियत में, उसकी शोहरत में मुसलसल इजाफा होता रहे। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद को हासिल था और इन्हें ही हासिल रहेगा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि
تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔